कमल जी ठीक है, कमल जी एक बात बताइए, मैम सवाल ले दीजिए। जनता से सवाल लेंगे पूर्णिमा, आपके बाद जनता से सवाल लेंगे। कमल जी से मेरा सवाल ये है कि कमल जी के बाद जनता से सवाल लेंगे, जनता से कि इस बार का चुनाव बीजेपी लड़ ही नहीं रही है। दरअसल में वो ईडी के कंधे पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है, इसीलिए ईडी चुनाव लड़ रही है। असल मायने खड़े हो जाओ। ये हो रहा है क्या राजस्थान? ऐसा ही हो रहा है। मैं सच्चाई बता दूं, जहाँ ईडी को कार्रवाई करनी चाहिए वहाँ कर नहीं रही है। कहाँ करनी चाहिए? ऐसा है, बीजेपी करे, ऐसा है मोदी शाह और नड्डा भ्रष्टाचार, कांग्रेस को छोड़ देना चाहिए। भ्रष्टाचार का अड्डा। ऐसा यहाँ ईडी आए, पूरा स्वागत है, रात दिन यहीं पड़ी रहे चुनाव तक, क्योंकि ज्यादा चुनाव होंगे वहाँ ईडी जाएगी। तो ईडी आपसे पूछ कर जाएगी क्या? देखिए ईडी तो आपसे पूछकर आपको बता कर जाएगी क्या? हमें बता कर नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कहने से जाती है। तो किस बात का है? भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे अगर सांसद कहे कि अभी हम ईडी को बुला रहे हैं, ईडी 6 मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, एक सांसद खड़े हो जाए प्राइवेट लॉकर कंपनी पे, कहें कि यहाँ पे कांग्रेस का पैसा है और कहें ईडी को बुलाएं और ईडी वहाँ पे छापा मारे, कुछ ना मिले, उसके बाद पता पड़ता है ईडी से बीजेपी को कोई सक्सेस नहीं मिलने वाली, क्योंकि उसका कारण है ईडी की खुद की सक्सेस रेट नहीं है। ईडी जो 29% मामलों में चार्जशीट फाइल नहीं कर सकी, 2% लोगों को सजा नहीं दिला सकी। इसमें एक बात और बताइएगा कि ईडी की कार्रवाई कांग्रेस के नेताओं पर गलत है। अशोक गहलोत के बेटे को नोटिस जाता है, समस्या हो जाती है। तो आम आदमी पार्टी पर भी जो ईडी कार्रवाई कर रही है वो भी बीजेपी के कहने पर कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम विधायक कैलाश मेघवाल ने इनके केंद्रीय मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। किस दिन ईडी पहुंचेगी मैं जानना चाहता हूं। इतना सा बता दे, ईडी सिर्फ इतना सा बता दे, राजस्थान में 3 जगह रेड कर चुके हैं सेंट्रल एजेंसी। उनको क्या पाया, क्या लेके गए? कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए ईडी को, बिल्कुल बताना आपको बताने के लिए। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता सकते हैं कि हम आ गए और हमने यहाँ पे कार्रवाई की, तो ये भी बताना चाहिए जनता को कि राजस्थान में क्या मिला। सवाल अपने नेताओं से करना चाहती है, आप किससे सवाल करेंगे? क्या नाम है आपका? बीजेपी से। पहले आपका नाम। मेरा नाम मुकेश चौधरी है। चौधरी साहब जोटवाड़ा से हूँ। जोटवाड़ा से हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह से है, बहुत जोटवाड़ा से है। सवाल किससे है? एक तो मैडम मोदी जी ने वादा किया था 2 करोड़ नौकरियां कहाँ है, कहाँ पे 2 करोड़ नौकरियां? बिल्कुल बीजेपी से सवाल है मेरा। देखिए बहुत अच्छा सवाल है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी चौधरी जी को कि उन्होंने ये सवाल पूछा कि 2 करोड़ नौकरी की जब बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी हमारे देश में एक नया देश है, अभी एक ऐसा देश जहां पे हम लोग 10 लाख करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में करते हैं। चौधरी जी ये बताइए, जब 4.25 करोड़ से ऊपर घर बनते हैं, या मैं ये कहूँ कि 13 करोड़ से ऊपर शौचालय बनते हैं, या 13 करोड़ से ऊपर नौकरी, बेरोजगारी की बात हो रही है। रोजगार मिलना चाहिए। बात पूरी होनी दीजिए। चौधरी जी देखिए 2 मिनट का पेशेंस रखिए, मैं आपकी बात पर ही आऊंगी, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए पूरा। जब एयरपोर्ट 74 से लेकर के 148 जब यहाँ एम्स बढ़ते हैं, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, आज हमारे राजस्थान में भी दिल्ली मुंबई हाईवे बना या फिर जामनगर अमृतसर हाईवे बना, तो उसमें कौन लग रहा है? उसमें किसको रोजगार मिल रहा है? ये बताइए। उस समय तो ये था कि भ्रष्टाचार 2G 3G घोटाले थे। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अगर हर साल 10 लाख करोड़ से ऊपर अमाउंट बनता है, नौकरी रोजगार। एक और सवाल मेरा नाम मनोज शर्मा है, मैं गणेश विधानसभा से हूँ। इन्होंने बीजेपी बोला कि सर्वे के आधार पर टिकट देंगे। जो सर्वे के आधार पर भजन लाल शर्मा ना तो सांगने को जानता, ना सांगने उनको जानती है। जो लोकल कार्यकर्ता वो दरिया उठाने में रहेगा। शिकायत है कि बाहरियों को उतारा आपने, भजन लाल शर्मा को उतारा, जिनका कोई लेना देना नहीं था, पैराशूट लैंडिंग कराई। देखिए जिन भी प्रत्याशी की बात हो रही है, भारतीय जनता पार्टी में यही फर्क है। आप जिनकी बात कर रहे हैं वो कई सालों से हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत स्ट्रांग नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। हम कैडर बेस पार्टी, एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में हम लोग काम करेंगे और निश्चित तौर पे सांगानेर जो हमारा हमेशा से अभेद किला रहा है, उसमें निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। लेकिन टिकट्स को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों रहा? टिकट्स को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों रहा? क्योंकि संभलते हर पग पर उसके बाद आपकी तरफ से टिकट्स जारी की गई, फिर भी कहा गया कि बीजेपी ने भी बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लिया। देखिए एक नॉर्मल प्रक्रिया है। मुझे लगता है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में हर पार्टी ये सोच के करती है और अल्टीमेटली राजनीतिक पार्टी है, जीतना हमारे लिए सबसे पहला ध्येय है, क्योंकि सरकार बनेगी। आपको वोट क्यों देगी ये बताइए? बीजेपी को वोट क्यों देगी राजस्थान में जनता? जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ, महिलाओं के साथ अपराध हुआ, तुष्टीकरण रहा, जिस तरह से हमने देखा कि हमारे प्रदेश के जो लोग थे, जो कांग्रेस पार्टी थी, आधे लोग कुर्सी बचाने, आधे लोग कुर्सी को खींचने में लगे रहे। इस तरह की मजबूर सरकार जो है वो कोई भी स्टेट नहीं चाहता और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के रूप में जितने भी विकास के कार्य गिनाती हैं अदिति, कहा यह जाता है कांग्रेस की तरफ से कि सब कुछ कागजों पर है, सब कुछ सिर्फ कागजों पर है, असलियत में कुछ नहीं है। ना बेरोजगारी कम हुई है, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, ना किसी तरीके का कोई विकास कार्य हुआ है। दिल्ली से आई है, किस रास्ते से आई? तो बाय फ्लाइट आई हूँ। अच्छा, अगर अदिति आप तो दिल्ली बहुत घूमती हैं, आप दिल्ली से जयपुर किस रास्ते से आती हैं?
सड़क मार्ग से दिल्ली मुंबई हाईवे एक्सप्रेसवे आई होंगी तो धन्यवाद तो जरूर दिया होगा मोदी जी को। तालियां तो बजा दो भाइयों इस बात पे कि दिल्ली मुंबई हाईवे पे जब आई होंगी एक्सप्रेसवे पे, तब देखो आप इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बदलाव हुआ है, बड़ा बदलाव हुआ है। राखी जी पूरी तैयारी के साथ आई हैं। आपका सवाल किससे है और आपका नाम क्या है? कांग्रेस से है। मेरा नाम रमेश बिश्नोई है और मैं बेसिकली पश्चिमी राजस्थान से आता हूँ, जहाँ से मुख्यमंत्री जी आते हैं। चुनाव आते ही मुद्दे तो खूब सारे होते हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा हमारा उधर का ये है कि हमारा पूरा एरिया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से माना जाए तो आधा राजस्थान हम कवर करते, इतना हमारा क्षेत्रफल है। और मुख्य समस्या वहाँ है एग्रीकल्चर की। पानी हमारे बिल्कुल नहीं है, सूखा एरिया है, ट्यूबवेल वगैरह है, सब खत्म हो गई है, पूरा अकाल टाइप पड़ा रहता है। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं किया। मुख्यमंत्री जी 3 बार सीएम रहे हैं, ना कोई नहर की बात हुई है, ना कोई पानी की बात हुई है। इससे कोई विकास नहीं हुआ भाई, मुख्यमंत्री जी ने कोई विकास नहीं किया। स्वर्णिम जी, तो ये अकाल जो है कहीं पार्टी का अकाल ना बन जाए। स्वर्णिम जी, देखिए, अगर अकाल की बात करें और विकास ना करने की, नहरों के विरुद्ध कोई बात करें, तो वो तो मोदी जी का वादा था ERCP देने का, जो उन्होंने पूरा नहीं किया। और लेकिन मैं युवा साथी से पूछना चाहता हूँ, सुनिए, बैठिए, आप ही के जवाब दे रहा हूँ। आप अगर याद करें, आपके अपने पिताजी या दादाजी के समय का देखें, पूरे मारवाड़ में पानी पीने को नहीं होता था, 2-2 दिन में पानी भर के लाते थे। वो कौन लाया नहरें? बाड़मेर जैसलमेर से लेके जोधपुर तक कौन लेके आया? कांग्रेस की सरकारें लाई। ये पूरा नहरों का जाल किसने बनाया? कांग्रेस की सरकारों ने बनाया। आज अगर नल में जल आता है तो वो कांग्रेस की देन है, वरना आपको याद होगा कुइयों से किलोमीटरों से पानी लाते थे पूरे मारवाड़ में, चाहे पाली हो, जालौर हो, सिरोही हो, पूरे क्षेत्र में पानी की अभाव था। ये सब करके हमने दिखाया। और दूसरी चीज बताते हैं, ये तो एक तरफ का राजस्थान है, दूसरी तरफ के राजस्थान में आज 3 डैम बन चुके हैं। 23 हजार करोड़ रुपए खर्च करके भी यहाँ पे नहरों का जाल हो रहा है। वागड़ के बाद, मारवाड़ के बाद अब होगा हमारे ईस्टर्न राजस्थान में विकास। ठीक है, आपने जो कह दिया जनता ने उस पर मोहर लगाई क्या? आप लोगों ने इस पर मोहर लगाई जो कहा जा रहा है? मैडम, मेरा सवाल पहले हुआ है, धरातल पे है सारा काम बिल्कुल नहीं हुआ, धरातल पे है सारा काम। मैं बीजेपी की प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, हमारा देश 5वीं इकोनॉमी में पहुँच रहा है। जिस देश में 130 करोड़ लोग हों, उसमें से 82 करोड़ लोगों को 5 किलो आटा नहीं मिला तो वो तो मर जाएंगे। बताओ ना, खाने क्यों बता रहे हैं? ये कौन सी 5वीं इकोनॉमी है? मैं ये बोल रहा हूँ, किसी की खामियां मत बताओ, अपने काम बताओ। कांग्रेस ने काम किया तो धरातल के काम बताओ। नहीं, मैं कांग्रेस का नहीं, मैं आम जनता हूँ। व्यापम घोटाला हुआ मध्य प्रदेश में, ये हल्ला मचा रहे हैं। पेपर लीक सबसे ज्यादा सरकार ने किया। अल्टीमेटली एम ये था कि जो अंतिम चोट तक खड़ा व्यक्ति है, उसमें किस तरह से सरकार हेल्प कर सकती है, वो ध्येय के साथ में काम किया था। और इसीलिए ये हेल्प लगातार जारी रहेगी। प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले अनाउंस भी किया कि आगे भी इस योजना को चलाएंगे। और मैं बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी का इसके लिए। आपका सवाल पीछे, आप कोई सवाल लेना चाहते हैं? मैडम, मैं भाजपा प्रवक्ता से सवाल करना चाह रहा हूँ, क्या भाजपा के सारे नेता और जो बिजनेसमैन है वो दूध से स्नान करते हैं कि उनके रेड पड़ती ही नहीं है ईडी और सीबीआई की? ये कहना चाह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई की रेड बीजेपी के नेताओं पर क्यों नहीं पड़ती? बिल्कुल, बिल्कुल। ये बताइए 2004 से एक में मेरा सवाल, ये जो सवाल पूछा है इसका जवाब सुनिए। इसको सही तरीके से बता देती हूँ। लोग कहते हैं पूर्णिमा कि बीजेपी में आते ही वॉशिंग मशीन है बीजेपी, ऐसा दाग 2004 से लेकर 14 तक। अदिति, ये बताइए सरकार किसकी थी हमारे देश के अंदर? कांग्रेस की। उस समय तो हम पर, अगर हमने भ्रष्टाचार किया होता तो हम पर अटैक हुआ था ना, हुआ होता। लेकिन मुझे बताइए 4 से 14 के बीच में भी हम पर नहीं होता था, और 4-14 के बाद भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भ्रष्टाचारी कहाँ है? 2G, 3G, जीजाजी, कॉमनवेल्थ घोटाले कहाँ है? एक लाइन में आपका जवाब। भारतीय जनता पार्टी में अगर प्रधानमंत्री भी किसी नेता पर आरोप लगाएं और वो भाजपा में आ जाए तो उस पे वो सारे आरोप ड्रॉप हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ना जांच कराएंगे, ना ईडी भेजेंगे, लेकिन आरोप इन्हीं के नेता इन्हीं पर लगाएंगे तो भी जांच नहीं होगी। ईडी की सक्सेस रेट जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं 2% लोगों को भी सजा नहीं हुई, वरना हमारे शासन में 80% लोगों के। जनता से बात कर लेते हैं, क्योंकि राजस्थान में जो चुनाव है और जिस तरीके से भाजपा और कांग्रेस डील कर रही है, कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशियों को जिस तरीके से उतारा है, या तो अपनी योजनाओं पे विश्वास नहीं है,
कोई बाहरी को उतारा है। दोनों ही पार्टी ने अपने खुद के ग्रास रूट लेवल के कार्यकर्ताओं पे विश्वास नहीं किया। ऐसे में इस चुनाव को किस करवट ये बैठ रहे हैं जनता बताएगी, आप जनता से पूछ के बता सकते हैं। इधर से मुझे जाने दीजिए क्योंकि कुछ और पीछे लोग हैं जिनसे मैं सवाल पूछना चाहती हूँ। आप लोगों के मन में 2 मिनट रुकेगा सर, आपका नंबर आया। इधर आप लोगों के मन में कुछ है, कुछ आपके चुनावी मुद्दे हैं, आपके जहन में है, जल्दी से बताइए। चलिए जल्दी से शुरू करिए फटाफट से। हाँ आइए, आगे आइए बताइए, तेज बोलिए। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि आपके पेंशन के बारे में क्या विचार हैं? अगर नेताओं को 5 साल में पेंशन मिल जाती है तो कर्मचारी 30-35 साल नौकरी करने के बाद बीजेपी के लिए सवाल ये है कि पेंशन के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? जब बीजेपी के लोगों को या सांसदों को पेंशन मिलती है तो ऐसे में अब बाकी पेंशन को लेकर आपका ख्याल क्या है? ओपीएस, बिल्कुल, देखिए ओपीएस की जो बात करी है, सबसे पहले देखिए कांग्रेस का इसके अंदर दोहरा चरित्र नजर आता है। 2010 के अंदर ये गहलोत जी थे जिन्होंने इसको साइन किया था और इन्होंने माना था कि हमारे देश के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन आज जिस तरह से सत्ता के लालच में ये लोग काम कर रहे हैं वो मुझे लगता है ठीक नहीं है। आदरणीय मोदी जी ने जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, एक लिविंग स्टैंडर्ड में जो बढ़ावा देने का काम करना चाहिए वो लगातार किया है। और मुझे और सवाल है, सवाल बीजेपी युवाओं के लिए बोलती है कि युवाओं को लेके चलें, तो युवाओं को कितनों को मौका मिला है टिकट में? युवाओं को कितना रिप्रेजेंटेशन है आपका टिकट्स में जो आपने बांटी है? देखिए, हम एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जहाँ पे सिर्फ चुनाव लड़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता। जब काम करते हैं तो सत्ता और संगठन दोनों के अंदर पार्टिसिपेशन युवाओं का बहुत अच्छे लेवल पर होता है। जब भी हमारी कोई टीम बनती है, देखिए हर चीज को नहीं है, हमारा ध्येय सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है। हमारी पार्टी बाकी पार्टियों से अलग है। हमारी पार्टी जो आई है वो देश सेवा के लिए पार्टी आई है। यहाँ पर ये कोई मतलब नहीं है कहने का कि सिर्फ चुनाव लड़ना ही अल्टीमेटली ध्येय है हमारा। सबको साथ लेकर चलते हैं। युवाओं का रिप्रेजेंटेशन आपका टिकट में बंटवारे में कितना है? इससे पहले मैंने आपसे सवाल पूछा था माइनॉरिटीज का कितना है, तो वो सवाल आपने घुमा दिया। आप यूथ को लेकर बताइए ना, कितना प्रेजेंटेशन रखा है आपने? यूथ लगातार जिस तरह से मोदी जी को सपोर्ट किया, और मैं ये कहना चाहूंगी हमारा देश एक ऐसा देश जहां सबसे ज्यादा युवा वोटर्स जो हैं वो हमारे आए हैं, और निश्चित तौर पे जिस तरह की योजनाएं और जिस तरह का काम हम लोग करते हैं वो युवाओं को सेंट्रिक करके ही कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। पूर्णिमा, टिकट मांग रहे तो इनमें क्या कमी थी? इनमें क्या कमी थी? मैम में क्या कमी थी? इनको क्यों नहीं मिला? युवाओं में आती है, इनको क्यों नहीं मिला टिकट? आपको टिकट क्यों नहीं मिला ये कह रहे हैं आप? तो यूथ युवा है या महिला तो 30% आरक्षण की बात होती है, और 30% आरक्षण नाम आपका भी आया था जोटवाड़ा से। महिलाओं को नहीं दिया जा रहा। जब तक कि आरक्षण नहीं होगा तब तक कि आपको टिकट नहीं दिया जाएगा। यानी महिलाएं राजनीति में आने के लिए जब तक आरक्षण कैटेगरी में नहीं आएंगी तब तक उनको राजनीति में रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाएगा। आप लोगों ने कहा देना चाहिए, लेकिन आपने भी नहीं दिया महिलाओं को। देखिए, हमने तो फिर भी 27 महिलाओं को टिकट दिया और हमने कहा कि अगर 33% आरक्षण हो, दोनों तरफ से महिलाएं लड़ें तो बहुत बेहतर होगा। हमने दिया ना, पंचायती राज में दिया, आज महिला मेन स्ट्रीम में, हमने निकायों में दिया, आज महिला राजनीति की मेन स्ट्रीम में आई हैं, इसीलिए आई हैं। वरना राजस्थान जैसा पिछड़ा प्रदेश जहाँ घूंघट की आड़ में रहती थी, आज राजनीति करे सरपंच की कुर्सी पर। पूर्णिमा, प्रियंका गांधी के करीबी ये कहते हैं कि प्रियंका गांधी में इतना टैलेंट है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती थी, वो इंदिरा गांधी की छप है, वो चुनाव प्रचार कर सकती थी, लेकिन राहुल गांधी को आगे करने के चक्कर में महिला प्रियंका गांधी को पीछे कर दिया। देखिए, मैंने तो ये देखा कि प्रियंका गांधी जी के जब मैंने बात सुनी और उन्होंने कहा कि भाई राहुल गांधी जी के लिए उन्होंने वोट मांगे, राहुल गांधी जी को आगे किया। हमारे यहाँ तो चुनाव हुए थे, चुनाव जो लड़के जीत सकता था, खड़गे साहब ने चुनाव लड़ा, खड़गे साहब 2 जनों ने चुनाव लड़ा, वोट हुए और खड़गे साहब बने। इसलिए कोई किसी को आगे और पीछे नहीं करता। हाँ, सोनिया जी ने महिला आरक्षण बिल रखा, उस वक्त भाजपा की अनदेखी के कारण वो पास नहीं हो सका। आज पेश हुआ, हमने समर्थन दिया, लेकिन पता पड़ा पास होने के बाद कि ये तो लागू ही 10 साल बाद होगा। ये धोखा है। पूर्णिमा, हमारे साथ जनता है और मैं चाहूंगी अब आप सभी को ये बताना है मुख्यमंत्री में कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है। पूर्णिमा, आप एक एक वर्ड सबसे ले ले कि मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री होना चाहिए? मैम नमस्ते। मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री राजस्थान में कौन? मुख्यमंत्री राजस्थान में कौन? राजस्थान में पिछले 5 साल में हालात देखोगे, एक लोकतंत्र का जो स्तंभ है मीडिया, उन्होंने ठीक से काम किया है, बाकी यहाँ की स्थिति खराब है। बहुत आप यहाँ आए, मीडिया का धन्यवाद। लेकिन जब राजस्थान में, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आती है तो कांग्रेस की सरकार सबसे पहले युवाओं को सपने दिखाती है, हम आपको रोजगार देंगे। इसीलिए पूछ रही हूँ, मुख्यमंत्री कौन? एक शब्द में मुख्यमंत्री कौन? अब ये जो देश के लिए, जो राष्ट्र के लिए, आप बताओ, आपके लिए आगे के भविष्य के लिए कौन सही है? जो पार्टी पेपर लीक पे, महिला अपराध पे और इन पे कौन सी पार्टी है वो? कौन सी पार्टी? मैम, राष्ट्रवादी एक ही पार्टी, आपको पता देश में दूसरी तो है ही नहीं ना। भाजपा? भाजपा में कौन? भाजपा कह रहे हो? कांग्रेस? कांग्रेस भी राष्ट्रवाद? कौन सी पार्टी? आम आदमी पार्टी, आरएलपी? आप किसी आदमी का अगर चाहते हो मैं नाम ले, वो आदमी भी भाजपा के कमल के निशान के दम पे ही है। आप कांग्रेस में कौन है? इनका आप इनको भी पता नहीं है मुख्यमंत्री कौन? ठीक है।
अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री कौन? गहलोत साहब ठीक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। इधर भी अदिति, इधर भी सचिन पूछ लेते पायलट। हैं। सचिन पायलट। मुख्यमंत्री एक ही होना चाहिए, बाबा बालकनाथ जो योगी जैसा है। मुख्यमंत्री बाबा बालकनाथ। बिल्कुल बाबा बालकनाथ ही होना चाहिए जो योगी जैसा है। मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री राजस्थान में युवा चेहरा सचिन पायलट को। जितने गहलोत साहब रहेंगे जिंदगी में सचिन पायलट को सीएम नहीं बनने दे। हमको भाजपा को समर्थन करना है, भाजपा का ही सीएम बनेगा इस बार। मुख्यमंत्री कौन? मैडम बीजेपी बनने चाहिए, गजेंद्र सिंह शेखावत जी बनने चाहिए, जो सबको सामान लेके चलते हैं, जो समीकरण बराबर लगा सकते सुन हैं। लेते हैं उनका। गजेंद्र सिंह शेखावत इनके हिसाब से मुख्यमंत्री होने चाहिए। नाम बता रहे हैं मुख्यमंत्री का। मैं मुख्यमंत्री का नाम तो ये आप देख लीजिए, पिछले 5 वर्षों में अगर कोई नेता सबसे आगे सड़कों पर रहा है तो वो एक ही रहा है, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। तो वो वैसा मुख्यमंत्री है। उसके अलावा ऐसा जो समाज की सेवा पूरे राजस्थान की अगर कोई सेवा कर सकता है तो उसके अलावा कोई सेवा नहीं कर सकता। लाल के पास कौन? मैडम मुख्यमंत्री कौन? कांग्रेस पार्टी का कोई भी योग्य, अशोक गहलोत जी या सचिन पायलट कोई भी हो सकते हैं। कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन पूछ लेते हैं? मुख्यमंत्री किसको बनाना है? ऐसा गलत। मुख्यमंत्री हनुमान बेनीवाल। अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री सचिन पायलट। सचिन पायलट। हटेगा आप। मुख्यमंत्री कौन? अशोक गहलोत साहब। मुख्यमंत्री कौन? जो भी हो बीजेपी का होना चाहिए। जो भी हो बीजेपी। मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री इस वक्त तो चेंजिंग हो। सर बिना माइक बदलेगा कोई? नहीं जाएगी, बिना माइक की आवाज नहीं जाएगी। कोई बात नहीं, रुकिएगा। ठीक है आदिति, यहाँ पर बहुत सारे नाम है मुख्यमंत्री को लेकर, लेकिन बड़ी बात यह है कि पार्टियां मुख्यमंत्री का नाम जगजाहिर नहीं कर रही। लोगों की अपनी अपनी पसंद है। सवाल नहीं है। पेच कहाँ पर फंसा है? अशोक गहलोत जी होंगे चेहरा अगर कांग्रेस रिपीट करती है तो। साफ साफ बताइएगा सर, क्योंकि अशोक गहलोत को कुर्सी नहीं छोड़ रही है, वो तो छोड़ने के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी की हमेशा से परंपरा है, सीएलपी में हमारे डिसाइड होता है जब भी चुनाव होता है। हमने कभी मुख्यमंत्री का चेहरा लेके चुनाव नहीं लड़े, लेकिन आज न मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली है, आपके पास राहुल गांधी का चेहरा है ना, आपको मुख्यमंत्री के चेहरे की क्या जरूरत है? बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी जी को यहाँ पे हो सकता है मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रही हो, हम ऐसा नहीं करते। तो आप उनको पीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं? निश्चित रूप से पीएम बनेंगे। यानी इंडिया गठबंधन में आप कह रहे हैं कि पीएम का चेहरा राहुल गांधी होंगे? मैं कह रहा हूँ कांग्रेस की ओर से निश्चित रूप से प्रधानमंत्री बनेंगे। इंडिया गठबंधन है या आने वाले चुनाव में राहुल गांधी। ये यहाँ पर भी अभी इंडिया गठबंधन पे इन्होंने जवाब नहीं दिया। रुकिएगा जरा, नहीं थोड़ा क्लैरिटी ले ले इसको लेकर, थोड़ा सा क्लैरिटी लेने दीजिए। इंडिया गठबंधन है या नहीं है, जिसमें कांग्रेस है या नहीं है? सबको पता है इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस है, हम सबका सम्मान करते हैं। तो चेहरा तो एक ही होगा ना साहब? हमारा चेहरा तो राहुल गांधी है। इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन होगा? कांग्रेस का चेहरा राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे आने वाले चुनाव में। सरकार फर्ज कीजिए बनती है तो आपके पास चेहरा कौन है प्रदेश संभालने के लिए? हमारे पास आम आदमी जो है उसी में नेता बनता है और वो नेता ही चेहरा बनता है। तो जो आम नहीं रहते फिर वो पंजाब के सीएम बन जाते हैं जो नॉट रीचेबल होते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो नॉट रीचेबल होते हैं वो आज भी जनता के बीच में अभी जो बाढ़ आई थी, हमारे जो अभी तक के नेता हैं वो हेलीकॉप्टर से दौरा करते थे। पंजाब के भगवंत मान ऐसे हैं जो पानी में उतर के उन्होंने दौरा किया और तुरंत जो मुआवजा था। मुख्यमंत्री ऐसे हैं आम और खास आम आदमी पार्टी चुनाव जीतती है और खास हो जाती है और नॉट रीचेबल हो जाती है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो ईडी के समन के बाद मध्य प्रदेश के सिंगरौली चले जाते हैं चुनाव प्रचार करने। हाँ, मैं जनता से भी पूछती हूँ, मैं हमारे साथियों से भी पूछती हूँ। आज के दिन हम देखते हैं, बात करते हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कितने ही स्कूल बनी है। 3 साल पहले नई शिक्षा नीति जो हमारे यहाँ पास की गई थी, सरकार बदलने को आ गई है, लेकिन वो शिक्षा नीति लागू नहीं की गई क्योंकि जनता आज की युवा पीढ़ी पढ़ जाएगी, आपको सवाल पूछेगी। आपके फिर वो बंगला भी तो आ जाता है बीच में जिसमें अरविंद केजरीवाल रहते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, उनका बंगला आ जाता है बीच में। आम आदमी बंगले में रहता है। और इधर एक चर्चा चल रही है अदिति, आप लोगों की सवाल। मैम, प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार आती है तो सबसे पहले युवाओं और विद्यार्थियों को आश्वासन देती है कि हम आपको पेपर लीक इनसे मुक्ति दिला के महिला अपराध ये सब नहीं होंगे। लेकिन आप देखिए प्रदेश की बहन बेटियां, आप जमवारावगढ़ का केस लिए, करौली, भरतपुर, ऐसा कोई जिला नहीं है जहां बहन बेटियां। एक मिनट, मणिपुर में क्या हुआ? किसकी सरकार थी? आप मैं मणिपुर में क्या हुआ? कौन कह रहा है?
कौन कह रहा है? पूरे देश ने सवाल राजस्थान से। मैं राजस्थान का हूँ ना मैम, पूरे देश इसलिए मणिपुर जलता रहे। नहीं मैम, मैं कह रहा हूँ ना, पूरे देश ने एक स्वर में कहा मणिपुर में हुआ जो गलत था, किसी की सरकार में ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। मणिपुर जैसा हुआ राजस्थान में। प्रतापगढ़ की घटना देखिए आप, इनको ये कहाँ चले जाते हैं? प्रतापगढ़ के एक मंत्री सदन में बोलता है कि ये मर्दों का प्रदेश है। अब हमें नहीं पता कौन से पुरुष से पैदा हुए। ऐसा कैसे, सोच कहाँ से कैसे बदलेगी ये सोच? देखिए, मैं तो हमारे साथियों से एक जानकारी देना चाहता हूँ। क्या मेरे को नहीं पता ये कैसा प्रदेश चाहता है? ये मणिपुर जैसा शासन चाहते हैं? आप उनको जवाब दीजिए सवाल का सर। जनता है वही वोट देगी। मैं तो जवाब ही दे रहा हूँ, क्योंकि राजस्थान की जनता मणिपुर जैसा शासन नहीं चाहती। राजस्थान की जनता ब्रजभूषण सिंह सरंग जैसा नेता नहीं चाहती। यहाँ पे राजेश सेंगर जैसा भाजपा का विधायक नहीं चाहिए। ये कांग्रेस की सरकार है जिस रेप केस में एवरेज जो इन्वेस्टिगेशन टाइम है भारतीय जनता पार्टी के शासन में 272 दिन तक तो जांच नहीं होती थी। आज 57 दिन में जांच करा करके हम न्याय दिलाते हैं। इनके दावों पर मैडम जरा थोड़ी क्लैरिटी दीजिए। राजस्थान में सुरक्षा के लिहाज से, लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से सरकार ने काम किया? देखिए, इनकी खुद की विधायक दिव्या मदेरणा क्या कहती हैं? वो ये कहती हैं कि मैं राजस्थान में सुरक्षित महसूस नहीं करती। जो सांसद है रंजीता कोहली, उन पर भी कई बार अटैक हुआ। यानी साफ साफ दिखाता है कि इस तरह की महिलाएं अगर यहाँ सुरक्षित नहीं है तो मेरे जैसी या कोई आम कार्यकर्ता या आम महिला किस तरह से सुरक्षित होगी, इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट बार बार बताती है ये बात कि लगातार 3 साल से दुष्कर्म के केसेस में नंबर 1 आ रहे हैं। निश्चित तौर पे जो स्थिति है वो राजस्थान की नहीं रही। और राजस्थान, खास बात, राजस्थान की पृष्ठभूमि हमेशा महिला का सम्मान सबसे ऊपर रखने वाली हुई है। ये सब लोग बैठे वो लोग जिसने महिला को सबसे ऊपर रखा, वहां गर्त में लाके खड़ा किया है इन्होंने। अब हम आप ही के नेताओं से पूछ लेते हैं, एक लाइन में इनकी सरकार क्यों आनी चाहिए? एक लाइन में। भ्रष्टाचार खत्म, महिलाओं के भी जो अपराध है उसे खत्म, जिस तरह से तुष्टीकरण हुआ, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि भेदभाव नहीं होगा अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। सबके साथ एक सा व्यवहार जो है वो सरकार रखेगी। ठीक है स्वर्णिम जी, साहब आपकी सरकार आप दोनों तो भाई भाई हैं, तो इसीलिए आपको 4 रीजंस देने होंगे ना दोनों को आने के लिए। बताइए क्यों? छोटी सी बात, जिसने शिक्षा, चिकित्सा और सोशल सिक्योरिटी में काम किया वो सरकार वापस आनी चाहिए। जो 500 रुपए में सिलेंडर दे, ओपीएस दे, मुफ्त बिजली दे और महंगाई से बचाए, ना कि जो महंगाई का बोझ डाले, जो बेरोजगारी का बोझ डाले, बल्कि वो सरकार चाहिए राजस्थान को जो मिनिमम इनकम की गारंटी देती हो। ठीक है, सरकार क्यों? एक लाइन में। ऐसा है, जो जनता का ध्यान रखे, विकास की बात करे, विनाश से दूर रहे, वो सरकार आनी चाहिए। जनता के लिए कांग्रेस सरकार ने काम किया और आगे भी करेगी। तो राजस्थान में निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार आपकी क्यों आनी चाहिए? मैं पूछना चाह रही हूँ कि क्या इंश्योरेंस कंपनियां आपको स्वास्थ्य प्रदान कर सकती हैं? चिरंजीवी योजना और आयुष्मान योजना ये सिर्फ इंश्योरेंस है। पूछना चाहती हूँ कितने अस्पताल बनाए, कितने मोहल्ला क्लिनिक बनाए जिससे जनता को एक स्वास्थ्य सुविधा मिल पाए? कितने स्कूल अब आप लोगों से सरकार किसकी बननी चाहिए राजस्थान में? सरकार किस सरकार बीजेपी कांग्रेस। तो पूर्णिमा हमने लगातार बात करी, सवाल जवाब लिए और अब राजस्थान में 25 तारीख को मतदान है। जयपुर की 19 सीटें बहुत महत्वपूर्ण रोल उसमें अदा करती हैं। हालांकि ये 19 सीटें आगे की तस्वीर जो 2024 की है उसमें वो दर्पण दिखाने वाली है। पूर्णिमा, ये जो टिकट वितरण 200 सीटों पे हुआ है, दोनों ही आला कमान ने जो तय किया है, जैसे सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को यहाँ उतारना, दिया कुमारी को उतारना, क्योंकि अब वो ऐसी सीटें हैं जिन पे नए प्रत्याशी आएंगे। कटारिया जी को चुनाव में ना उतारना, और ये माना जा रहा है, जो अंदर के सूत्र हैं, कि वो कांग्रेस के नेता जयपुर से बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसा बहुत कुछ खेल जो 2023 में आपको देखने को मिला वो 2024 के तार जोड़ता है। और 19 सीटों पर या 200 सीटों पर क्या कुछ होता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतते हैं, निर्दलीय कितना खेल बढ़ाते हैं और बिगाड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से जिस तरीके से प्रत्याशी उतारे हैं वो ये तय करेगा कि आला कमान कितने सही थे और आला कमान का फैसला कितना सही था। बिल्कुल पूर्णिमा, और इसी के साथ तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए जनता से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ और जल्दी से सब लोग उसका जवाब दीजिएगा। राजस्थान में खेला होगा क्या? बीजेपी।
इसी के साथ राजस्थान के जयपुर सिटी से कांग्रेस 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 में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।